Hello students, welcome to class 4. Today we are going to solve exercise 5C. So let's start. Now this is the action exercise, so skip this. Next, first we will solve this question. Question number 4. Find the factors of this number and write the common factors. Now you already know how to find factors using multiplication and division method. So start. Factors of 6. What are the factors of 6? 1, 2, 3 and 6. What are the factors of 8? 1, 2, 4 and 8. Okay. Now common factors. कॉमन फैक्टर मतलब क्या, जो दोनों में फैक्टर्स आते हैं. जैसे 1 and 1 दोनों नंबर में है तो यहाँ पे लिखना है. 2 and 2 दोनों नंबर में है तो लिखो यहाँ पे. ओके. तो कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं आपको समझ में आया अच्छे से. अभी यहाँ पे देखो ये कैसे करना है. ये जो आपको सर्कल दिख रहा है यहाँ पे 6 के फैक्टर्स लिखोगे आप. जैसे 1, 2, 3, 6. और ये जो सर्कल है यहाँ पे 8 के फैक्टर लिखोगे. और यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉमन फैक्टर्स 1 and 2. ओके. यहाँ पे अगर आप कॉमा दोगे तो भी चलेगा. ओके. समझ में आया. तो सिमिलरली आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, बहुत ज़्यादा इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. तो चलो अभी मैं आपको यहाँ इसमें से 2 सम सॉल्व करके देती हूँ, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं. सो ए एग्जाम्पल 4 and 5. सो सिमिलरली जैसे आपने अभी सॉल्व किया है वैसे फैक्टर्स ऑफ 4 ऐसे लिखना है आपको. ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टर्स ऑफ 5. ओके. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4? 1, 2 and 4. And what are the factors of 5? 1 and 5. Now common factors. So common factors के लिए आप CF कैपिटल CF भी लिख सकते हो. ठीक है. Now इसमें common factor क्या है? Only 1. बस इतना ही आपको सॉल्व करना है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन है फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स, तो आपको क्या करना है, पहले 2 नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उसमें से जो सेम सेम है वो यहाँ पे लिखना है. दैट्स इट. ओके. नाउ विल सॉल्व लास्ट एग्जांपल H 24 and 72. सेम. फर्स्ट राइट फैक्टर्स ऑफ 24, factors of 72. Now what are the factors of 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. And factors of 72? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 and 72. Okay. Now find out common factors. Now I am writing here CF for common factor. Okay. See 1 and 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 8, 12, 24. So all these are common factors. Understood? Next 6A. 25 girls and 20 boys are participating in the March Past for Sports Day. How many kinds of equal rows can they make so that each row still has only girls and only boys? अभी यहाँ पे देखो 25 गर्ल्स है एंड 20 बॉयज़ है. उनको इक्वल रो बनानी है जिसमें सेम, मतलब गर्ल्स तो गर्ल्स ही होंगी या फिर बॉयज़ तो बॉयज़ ही होंगे. ठीक है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 and 25 के फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे और उसमें से कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है. ओके. सो सी हाउ टू सॉल्व दिस. First, find factors of 25. So, factors of 25 are 1, 5 and 25. And factors of 20, 1, 2, 5, 4, 5, or 10 and 20. Okay. So, what are the common factors? 1 and 5. So, what will be your final answer? They can make row of 1 and 5. मतलब एक रो में पूरे गर्ल्स रहेंगे, एक रो में पूरे बॉयज़ रहेंगे, या फिर वो 5 का ग्रुप बना सकते हैं. ठीक है. तो गर्ल्स की कितनी रोज होगी, 5 5 और 25. गर्ल्स की 5 रोज बनेगी और बॉयज़ की कितनी रोज बनेंगी, 5 4 और 20, मतलब 4 रोज बनेगी. समझ में आ रहा है आपको. तो सिमिलरली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. बहुत ईजी है, आप थोड़ा सोच के अच्छे से सॉल्व करो. नेक्स्ट
Now our question number 2 and 3 is remaining. See student, we already learned the method of finding factors, multiplication method and division method, but there is a one more method which is called prime factorization. ओके और एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे बोलते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको नेक्स्ट ईयर में बहुत डीप है, लेकिन अभी आपको सिंपल है. तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. ये देखो 27 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमें. तो यहाँ पे 3 दिया है. अभी 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको 27 मिलेगा. यस 9. 3 9 ज़ा 27. अभी 9 के ऐसे कौन से दो फैक्टर्स बनेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 9 मिलेगा. 3 3 ज़ा 9. ये देखो 3 इंटू 3. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखो ये नंबर मिलेगा. 3 3 ज़ा 9. 9 3 ज़ा 27. ओके नेक्स्ट 20. नाउ 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप. 5 4 ज़ा 20. और 4 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 and 2. तो इसे बोलते हैं फैक्टर ट्री. क्या बोलते हैं इसे. फैक्टर ट्री. मेक अ फैक्टर ट्री फॉर ईच ऑफ दिस. डू नॉट यूज़ 1 एज अ फैक्टर. यहाँ पे हमें फैक्टर ट्री बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे 1 एज अ फैक्टर हमें नहीं लेना. जैसे यहाँ पे हम 1 एज अ फैक्टर ले रहे हैं. ठीक है, तो ये कैसे करना है देखो. 40. अभी आपने डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं, तो लास्ट में अगर 0 है मतलब वो 2 से डिविजिबल है. तो जब भी आप फैक्टर्स फाइंड करोगे तो आपको देखो ऐसे लिखना है, फिर ऐसे एरो करना है. अभी 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 2 लिखो. 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 40 मिलेगा. 2 इंटू 20. ओके, तो देखो ये आपको नंबर मिल गया है. प्राइम नंबर. इसके फैक्टर्स बन सकते हैं क्या. 2 सिर्फ 2 के टेबल में ही आता है, लेकिन 20 के फैक्टर्स बन सकते हैं. तो इसीलिए इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. और आगे ये इसको ऐसे ही रखेंगे. ठीक है, अभी 20 है, लास्ट में 0 है मतलब 2 के टेबल में आता है. तो फिर से यहाँ पे 2 लिखो. 2 इंटू क्या आएगा अभी 2 10 ज़ा 20. तो यहाँ पे आएगा 10. नेक्स्ट फिर से देखो 2 के फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन 10 के फैक्टर्स बनेंगे. लास्ट में 0 है मतलब फिर से 2 से डिविजिबल है. 2 5 ज़ा 10. अभी देखो 5 के फैक्टर्स बनेंगे नहीं बनेंगे. तो ये देखो सारे प्राइम नंबर से. प्राइम नंबर मतलब क्या, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं. जैसे 2 के देखो 1 2 ये 2 ही फैक्टर्स है, लेकिन 20 के बहुत सारे हैं, है कि नहीं. तो 5 के भी 2 ही फैक्टर्स है. तो जब तक आपको प्राइम नंबर नहीं मिलता है तब तक आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है. ये आपको नेक्स्ट ईयर बहुत डीप में है. अभी सिर्फ इतना ही है, फैक्टर ट्री फाइंड करना है. ठीक है, अगेन सेम. लास्ट में 8 है मतलब 2 से डिविजिबल है. तो पहले ऐसे लिखो 48 2 एरो. ठीक है, 2 इंटू अभी 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 48 मिलता है. 24 2 ज़ा 48. अभी इस 2 के फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन 24 के बनेंगे. क्या बनेंगे 2 इंटू 12. अभी 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 इंटू 6. फिर 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 3 ज़ा 6. अभी इसके आगे फैक्टर्स बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सब क्या है प्राइम नंबर से. ठीक है, इसके आगे हमें नहीं जाना है. तो फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं आपको समझ में आया. इसीलिए हमने सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल सीखे, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा कि लास्ट में अगर 8 है तो वो 2 से डिविजिबल है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही नंबर लिया है. ठीक है, नहीं जैसे कि अभी देखो यहाँ पे 15 है, हमें 15 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो 15 कौन से टेबल में आता है आपको पता है. 2 क्या आएगा क्या नहीं, लेकिन 3 5 ज़ा 15. तो 15 के बस ये 2 ही फैक्टर्स है 3 and 5. 21 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3 7 ज़ा 21. ओके, चलो मैंने सारा ही सॉल्व कर दिया. और 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 8 मतलब 2 4 ज़ा 8. फिर 4 के फैक्टर्स 2 2 ज़ा 4. ये देखिए, ये समझ में आया आपको. तो इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री. समझ में आया आपको. So chapter checkup and remaining questions from exercise 5C are homework for you. Okay, thank you so much.